बीइंग अ जुडिशरी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूशन इज अ गुड थिंग। पता है क्यों? क्योंकि हमें एस्पिरेंट्स के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। उन्हीं सवालों के बेसिस पे हमें पता पड़ता रहता है कि व्हाट आर द थिंग्स द एस्पिरेंट्स आर डीलिंग विद। उनके दिमाग में क्या सवाल हैं, वो उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी चुनना चाहते हैं और उसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो हमसे पूछते रहते हैं। एंड उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर अब हम बैठ करके रिसर्च करते हैं एंड बिना किसी बकवास के, बिना किसी डीलिंग के छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं आंसरिंग दोज क्वेरीज जो कि जनरली सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। एक सवाल जो हमसे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज साइमल्टेनियसली। सिमिलर सा लगता है ना? और जितने भी लोग जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल उसी में से चुनते हैं कि हम सिविल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन दे दें। चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज हो, वो कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम इन दोनों का ही एग्जामिनेशन दे दें। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे इनका प्रिपरेशन करना चाहिए? प्रिपरेशन से पहले क्या हम किसी एक को चुन सकते हैं? यदि आपको चुनना हो कि जुडिशरी या सिविल सर्विसेज, व्हाट टू चूज, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? इट्स बोथ। बोथ इज गुड। बुराई किसी में भी नहीं है। आप ऑब्वियसली आप जुडिशियल सर्विसेज भी चुन सकते हैं एंड सिविल सर्विसेज भी चुन सकते हैं और दोनों को साथ लेकर भी चल सकते हैं। However, if you have a very short term goal कि मुझे 2 महीने के अंदर निकालना है, 3 महीने के अंदर निकालना है, तो neither is good, right? Take a long term goal। एक एटलीस्ट 1 साल भर का आप एक विंडो लेकर के चलिए कि इस समय अवधि में मैं इन दोनों चीजों की प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। और ऐसा अगर आप एक गोल लेकर के चलते हैं तो इट इज वेरी मच पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ देम इफ यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी इन योर माइंड। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के साथ सिचुएशन ये आती है कि जब स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें कई जगहों पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता। कुछ स्टेट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। हाउएवर, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन हमेशा होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जुडिशरी स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, तो देर आर मोस्ट चांसेस कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ को चुनेंगे। अगर आप लॉ को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो अंतर क्या आता है सिविल सर्विसेज के लॉ में एंड जुडिशियल सर्विसेज के लॉ में? इसमें भी स्टेट वाइज चीजें डिफर करती हैं। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। क्या सिचुएशन है कि जैसे स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप जब बैराक्स पढ़ते हैं, आप जब लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें आपका मेन फोकस होता है ऑन द प्रोविजंस, आपका मेन फोकस होता है ऑन द बैराक, ऑन द सेक्शन नंबर्स, ऑन द लैंग्वेज ऑफ द बैराक, राइट? चाहे आप एमपी दे रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ दे रहे हो, चाहे आप राजस्थान, हरियाणा या ऐसा कोई भी स्टेट दे रहे हो, आपका फोकस इन्हीं पे ज्यादा रहता है। जब आप दिल्ली दे रहे हो, जब आप यूपी दे रहे हो, ऐसे में आपका फोकस थोड़ा सा इन चीजों से हट करके, सेक्शन नंबर से हट करके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जाता है, राइट? यही चीज हमको चाहिए सिविल सर्विसेज में लॉ की प्रिपरेशन हेतु। क्या? कि थिंक बियॉन्ड सेक्शन नंबर्स, थिंक बियॉन्ड द बैराक लैंग्वेज। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है, आपको प्रोविजन की क्लैरिटी होना जरूरी है। इफ दैट इज व्हाट यू आर एमिंग एट, अगर आप उस तरीके से चीज को समझते हैं, तो ना सिर्फ आपकी जुडिशरी की तैयारी होती जाएगी, आपकी सिविल सर्विसेज की भी ऑप्शनल की तैयारी तो यहां होती चलेगी। सेकेंड थिंग इज जीएस, जनरल स्टडीज। एक आईएएस टॉपर ने एक बार कहा था कि इट सीम्स कि यूपीएससी का एग्जाम इज टेलर मेड फॉर लॉ स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि लॉ ऑप्शनल आपने ले लिया तो वो तो आपको एज इट इज मिल ही गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आता क्या है? जनरल स्टडीज ना। और हर वकील को, हर लॉ स्टूडेंट को, हर जुडिशरी एस्पिरेंट को उसका जीके, उसका जीएस तो स्ट्रांग पॉइंट रखना ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर आपको यही अंदाजा नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है, दुनिया कैसे चलती है, क्या बेसिक नॉलेज है जो होना चाहिए, तो आपके लिए जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करना भी मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए यूपीएससी क्लियर करना भी मुश्किल हो जाएगा। नाउ ग्रांटेड, ग्रांटेड कि एमपी हो गया या फिर ऐसे जो स्टेट्स हो गए, वहां पर जीके बहुत रिलेटिवली इजी आता है एज कंपेयर टू यूपीएससी, राइट? हाउ एवर, जब आप यूपी का या बिहार का जीके जीएस देखते हैं तो इट हैज अ रादर वेरी वेरी वाइड एम्बिट। उसमें आपसे साइंस भी पूछते हैं, हिस्ट्री भी पूछते हैं, ज्योग्राफी भी पूछते हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट यू नीड टू एम एट। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच बोथ दीज एग्जामिनेशंस। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू,
हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जब स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, देयर कैन नॉट बी वन साइज फिट ऑल पॉलिसी। एक चीज हर किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकती। आपको अगर कोई और स्ट्रैटेजी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अदरवाइज मैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको देता हूं। ठीक। लॉ ऑप्शनल एंड लॉ फॉर जुडिशियरी, इसको प्राइमरी फोकस रख करके दिन में जितना समय आप इसको देते हैं दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक आउट 2 hours, टेक आउट 2 hours, block 2 hours. In reference to what time blocking is, I have made a previous video on how to manage time while preparing for judicial service examinations. उसको एक बार आप देख सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। टाइम ब्लॉकिंग होता है एक समय को ब्लॉक कर देना। फॉर एग्जाम्पल, दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक का आपने समय ब्लॉक कर दिया। इस समय में आपने सोचा कि मैं जीएस पढ़ूंगा। ठीक। तो आप उस समय में जीएस ही पढ़ेंगे। कम वॉट में आपकी मीटिंग है, आपको कहीं जाना है, आपको भूख लगी है, डजेंट मैटर, वो उतने से समय में आप वो ही करेंगे जो आपने निर्धारित किया है। जीएस को कैसे अप्रोच करना चाहिए? जीएस को अप्रोच करने का सिंपल सा फंडा ये है कि जीके आपके जुडिशरी में भी आता है, पहले उसको कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका एम्बिट छोटा सा है, वो बहुत बड़ा एम्बिट नहीं है। आप 1 डेढ़ महीने लग करके करेंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टारगेट बेस्ड पढ़िए। फिर आवर बेस्ड स्टडी वुड नॉट वर्क फॉर जीएस, टारगेट बेस्ड वुड वर्क। जैसे आपने सोच लिया कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैं ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। ठीक। तो अगले 7 दिन के अंदर आपको ज्योग्राफी खत्म करना है। अब उस 7 दिन के लिए, उस 7 दिन में आप हर दिन 2 घंटे पढ़ें, आप हर दिन 10 घंटे पढ़ें, किसी दिन 15 घंटे, किसी दिन 7 घंटे, आप जैसे करना चाहें आप वैसे कीजिए। सेट टारगेट, वर्क टुवर्ड्स इट। ठीक। एंड लंबा थोड़ा सा टारगेट अगर आप लेकर चलेंगे, प्रॉपर डिवाइड करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का जैसे हिस्ट्री स्ट्रांग होता है, राइट? अगर आपका इतिहास स्ट्रांग है, आपको उसको 5 ही दिन देने की जरूरत है। आपका ज्योग्राफी बहुत वीक है, उसको आपको हो सकता है 15 दिन देने पड़ जाए। उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें बहुत ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। आपका आधे से 1 घंटा जो उस स्ट्रैटेजी बनाने में निकलेगा, वो आपके पूरे साल की मेहनत डिटरमाइन करेगा कि वो किस दिशा में हो रही है। यही जो दिशा है ना, इसको हमको सही निर्धारित करना है। तो लॉ सब्जेक्ट्स तो आपको डेली कवर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्लॉक योर टाइम फॉर जीके एंड जीएस। उसमें भी जो स्टेट स्पेसिफिक जीके है, जो एमपी में पूछा जाता है फॉर एग्जांपल, उसको पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए अलग से समय ब्लॉक कीजिए एंड टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए। तो आप उस चीज को 1 साल के समय में पूरी तरह कंप्लीट कर पाएंगे। देर आर बेनिफिट्स टू सम स्टेट्स। सीधी सी बात है, जैसे अभी मैंने मेंशन किया यूपी या फिर बिहार। यूपी पीएससी का जो एग्जाम है, वो भी एक तरीके से यूपी पीएससी हो गया, यूपी पीसीएस जे हो गया, उसमें और यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। मतलब 18-20 का अंतर हो जाता है। 19-20 नहीं कहूंगा, बहुत क्लोज हो जाएगा। 18-20 का अंतर हो जाता है। बट बाकी स्टेट जुडिशरीज थोड़ा और पीछे आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल में। पर जब आप बिहार की बात करते हो, जब आप यूपी की बात करते हो, तो उनको बेनिफिट इसलिए है कि वहां के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन स्टेट जुडिशरी को एम करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास एक ऐसा फाउंडेशन बेस तैयार हो जाता है जुडिशरी की तैयारी करते करते, कि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी उनके लिए मुश्किल उतनी नहीं रह जाती जितनी बाकी स्टेट्स के लिए रहती है। प्रो टिप, अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपी को देना कंसिडर कीजिए। अगर आप यूपी के लिए तैयारी करते हैं, बाकी स्टेट्स आपके रिलेटिवली तैयार होते जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम द लोकल लॉज, जिसको आप बाद में तैयार कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 1 साल का एक लंबा समय निर्धारित कीजिए। उस समय के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उस स्ट्रैटेजी पे वर्क कीजिए। स्ट्रैटेजी कभी रिजिड नहीं हो सकती, स्ट्रैटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्या पता एक आध दिन कुछ अर्जेंसी आ जाए, सम थिंग्स आर इनएविटेबल, उनको कंसिडर करके एक स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टिक टू इट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मुश्किल नहीं है अगर आपने ठान लिया कि मुझे इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करना है। आप लग गए तो आप क्लियर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।